वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया हूं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस। तो ये बिजनेस कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। पहले तो टॉपिक जो है दोस्तों वो है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि ये हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई, इंडिया में ये हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई। तो लगभग अगर माना जाए तो हमारे यहाँ अलग अलग सिविलाइजेशंस रही, जिसमें हमारे यहाँ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिविलाइजेशन थी वो थी दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कहा जाता है लगभग 2500 बीसीई से लेके 1750 BCE तक के रही, बिफोर कॉमन एरा तक के रही। ठीक है, कहा जाता है कि इंडिया की ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी जो कि कुछ इस ट्रायंगुलर शेप में इंडिया में फैली हुई थी। अब हुआ क्या कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिविलाइजेशन आती है जो कि लगभग 1500 से 1000 BCE तक के रहती है, जिसको बोलते हैं हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन। कहा जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो इंडस रिवर के साइड में थी, मतलब कि इंडस रिवर के बेस पे थी और यहाँ पे पूरा का पूरा जो डोमिनेंस था वो ट्रेड का पूरा इंडस रिवर के थ्रू होता था। तो यहाँ पे ये समझ में आई बात हम लोगों को कि ये जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थे जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, पैरेलली ये दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भी यहाँ पे ट्रेड करती होगी। जैसे कि उस समय पे हम लोग बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी। तो ये हम लोगों ने समझा कि हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है लगभग इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होती है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया में जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के टाइम में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस समय यहाँ पे ब्रिटिशर्स फुल फ्लैश में यहाँ पे आ चुके थे। बट इंडिया में सबसे पहले आने वाला जो बंदा था वो था 1498 में, ये बंदा था पोर्चुगल का, जिसका नाम था वास्को डी गामा। कहा जाता है कि इंडिया के ये केरला के पास कैलीकट पे आया और इसने इंडिया के बारे में बताया कि यहाँ के स्पाइसेस सबसे अच्छे हैं। ये पोर्चुगल के बाद, मतलब पोर्चुगल से आने के बाद एक बंदे के बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली आते हैं डच, उसके बाद आते हैं फ्रेंच और उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बैक टू बैक फॉरेन इन्वेडर्स आते गए, बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे हमारे यहाँ कंटिन्यूसली इंडिया में ट्रेड बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या रही, ट्रेड से रिलेटेड बिजनेस कैसे बढ़ा, ये सब हम लोग समझने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब ये यहाँ पे एक जो वर्ड आ रहा है ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल, टू कंट्रीज नोन एज ट्रेड। सामान का लेन देन करना ही कहलाता है यहाँ पे ट्रेड। और बोलता है यहाँ पे कॉमर्स, तो कॉमर्स का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, मेथड्स क्या रहेंगे, ये सब हम लोगों को कॉमर्स में सिखाया जाता है। हैव प्लेड अ वाइटल रोल, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग इंडिया अ मेजर एक्टर इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड इन द एंशिएंट टाइम। कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रो करने का मेन रीजन ये है कि हमारे यहाँ बहुत तेजी से ट्रेड और कॉमर्स जो है फ्लरिश हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एंटीक रॉ मटेरियल था। मतलब कि अगर प्योरिटी की बात करें तो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल सबसे अच्छा माना जाता था। उसमें अगर एग्जांपल ले ले हम लोग, कॉटन ले ले, जूट ले ले, सिल्क ले ले, इंडिगो ले ले, ये सब हमारे यहाँ फाइन क्वालिटी का हुआ करता था। इसीलिए हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है कंटिन्यूसली ग्रो करती है और दूसरा यहाँ पे उसकी मोनोपोली क्रिएट हो चुकी थी। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे
कमर्शियल साइट, कमर्शियल सिटीज की हम लोग बात करेंगे और कुछ यहाँ पे हम लोग साइट्स की बात करेंगे जो कि 1932 में यहाँ पे राखलदास बनर्जी ने एक्सकावेशन करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से ये यहाँ पे साइट पूरी की पूरी खोजी, इनने डेवलप करी कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हुआ, जैसे ये रेलवे लाइन डालने वाले थे तो जब एक्सकावेशन शुरू करा तब जाके पता चला कि यार यहाँ तो कुछ है, बट जैसे जैसे एक्सकावेशन करते गए वैसे वैसे पता चलता गया कि यहाँ पे C14 टेस्ट जो कार्बन डेटिंग टेस्ट होता है उससे पता चला कि यार ये तो साइट बहुत पुरानी है और फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है ये। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे हड़प्पा की और मोहनजोदारो की। तो ये दो साइट्स हम लोगों ने देखी वहां पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है हमारे लिए। वर सम एग्जांपल फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ द एंशियंट इंडिया। यहां समझ में आता है कि जब वो लोग एस्टैब्लिश कर रहे होंगे अपने आप को तो दूसरे लोगों की भी कुछ चीजें हम लोगों को मिली होगी। इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर कुछ मिला होगा, इन टर्म्स ऑफ कॉइन, इन टर्म्स ऑफ मेटल या कुछ सजने के या संवरने के कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ क्या मिले होंगे भाई, पॉइंट्स मिले होंगे, जिसके कारण हम लोग बोल रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इतने समय पे थी, मोहनजोदाड़ो इससे इतने समय पे थी और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या था। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। दीज सिविलाइजेशन हैड एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल कनेक्शन। मगर ये जितनी भी सिविलाइजेशन है इनके कमर्शियल कनेक्शन भी हुआ करते थे दूसरी कंट्री के साथ, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हुआ करता था विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब आज का ईरान इराक जो एरिया है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आता है। एंड ट्रेडेड इन, किस चीजों में ट्रेड करते थे, तो हमारे पास भी अबंडेंस में उस समय मेटल हुआ करते थे जिसमें हम लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जेमस्टोन, बीड्स, पर्ल, सी शेल्स, ये सारी के सारी चीजें क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे एक्सचेंज करते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन प्रेजेंट डे इराक, कुवैत, ईरान एंड सीरिया, तो ये सीरिया, ये सारी की सारी जगह जो है ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आती थी और हमारे इनसे अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस बिल्ट हो चुके थे। आगे हम लोग बात करते हैं, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन। एक्सचेंज के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉइन्स का भी यूज करते थे। एंड वेइंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग दैट टाइम, नापने के लिए भी हम लोग को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट बना के रखा था। तो इस तरीके से हमें पता चला कि भैया ये हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से काम करता है और कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी जो पैरेलली ट्रेड कर रही थी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।